हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों, हेलो बहनों। मैंने आपको पिछले एपिसोड में प्रेजेंट का अफर्मेटिव भी पढ़ा दिया था, नेगेटिव भी पढ़ा दिया था और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव। जैसे कि इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था दो होते हैं, एक होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव, एक होता है सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो हम ये चालू किए हैं आपके सामने फर्स्ट इंट्रोगेटिव। सामने आपको मैंने लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है अर्थात क्या शब्द पहले आ जाए। क्या ये लिखा हुआ है, हिंट देख लीजिए। क्या क्या शब्द पहले आए तो हम उसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू या डज को निकालकर सबसे पहले रख देते हैं। डू या डज को निकालकर सबसे पहले रख देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते हैं। आपके सामने मैंने दो फार्मूला लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव अर्थात फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये आपके सामने दिया हुआ है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। या इंट्रोगेटिव भी है अर्थात डू डट बाहर निकला हुआ है, इसके बाद नॉट भी लगा हुआ है। ये आपके सामने एग्जांपल भी है। क्या माता जी मंदिर जाती है? क्या क्वेश्चन में है, क्या है, डज। डज है। अब देख क्या रहे हैं कि माता जी एक है, इसलिए हमने सहायक क्रिया क्या लगा दिया, डज। डज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट डज द मदर। फिर क्या आया, वर्ब, ये वर्ब गो टू टेम्पल। माता जी कहां जाती हैं, मंदिर जाती है। तो जो क्या शब्द आया, क्या मीनिंग में हम उसकी स्पेलिंग नहीं रखेंगे, केवल डू डज को निकाल कर सबसे पहले रख देते हैं। अगर नहीं आ जाए, ये देखिए इंडिकेटिंग शब्द है, नहीं आ जाए तो नहीं का हम बाहर निकाल के नहीं रहेंगे, नॉट जहां होता है वहीं रहने देंगे। दिया है क्या माता जी मंदिर नहीं जाती हैं, तो क्या की मीनिंग मैंने क्या लगा दिया, डज। अब इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बाद क्या लगा दिया, नॉट। फिर गो टू टेम्पल। याद रखिएगा सेंटेंस में अगर नहीं आए तो नहीं जो है सब्जेक्ट के बाद ही रखा जाता है। रूल नेक्स्ट है, यदि सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए, ये इंडिकेटिंग है, कभी नहीं शब्द आ जाए के लिए हम वही नेयर का प्रयोग करते हैं और नेवर के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला भी मैंने बना दिया, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्योंकि डू या डज लग गया, इसलिए नेवर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे है, क्या तुम कभी खाना नहीं खाते हो, तो यू के साथ क्या लगा दिया तुमने, डू लगा दिया, क्या का काम खत्म हो गया। क्या तुम कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग कर दिया, नेवर। डू यू नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट द फूड। सब कुछ याद रखिएगा आप, लेकिन सब चीज चाहे आप कुछ समय के लिए भूल जाइएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, बहुत ही जरूरी है। अब आता है सेकेंड इंट्रोगेटिव। सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या होता है, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंस के बीच में है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब आदि सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, लिखा भी हुआ है कि उसकी जो मीनिंग होती है उठा के सबसे पहले रख देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते हैं। क्या, कब, कैसे आए सेंटेंस के बीच में आया, तो आप याद रखिएगा उसकी मीनिंग उठा करके कहां रख देंगे, हम सबसे पहले रख देंगे। ये हमने फार्मूला भी लिखा हुआ है, QW अर्थात जो सेकेंड इंट्रोगेटिव शब्द होता है वो लगा रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में है तो उसकी स्पेलिंग बना करके डू या डज से सबसे पहले रख देते हैं। लेकिन नॉट आए तो नॉट जहां है वही रहने देंगे, नॉट में हम कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। जैसे माता जी मंदिर क्यों जाती है, आ गया क्यों जाती है, तो क्यों की मीनिंग क्या होता है, वाई। वाई को उठा के मैंने क्या रख दिया, सबसे पहले रख दिया। फिर इसके बाद क्या लगा दिया, सहायक क्रिया, वाई डज। फिर क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, द मदर, गो टू टेम्पल, और सब वही रूल रखा हुआ है। अब यह है, अगर नहीं आ जाए तो वाई भी रहेगा, डज भी लगेगा, सब्जेक्ट भी लगेगा, लेकिन नॉट जहां है नॉट वही रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, तुम कौन सी, अगर कौन सी आ जाए, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन सी मीनिंग क्या होता है, इन विच होता है। और इन विच के साथ हमेशा जो नाउन भी होता है इसको भी रखा जाता है, इन विच क्लास। फिर क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। इन विच क्लास यू रीड, इंट्रोगेटिव का चिन्ह आ गया। आज मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा सेंटेंस आपको खत्म कर दिया। इसके टर्न में मैं आपको 6 सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस होगा आपको तो 6 बना सकते हैं। अगले टर्न में मैं आपको जरूर बताऊंगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे इस चैनल पे आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं शिव कुमार, धन्यवाद।